हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आप आ चुके हैं यूट्यूब चैनल जैन जी ए6 में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर समर सीरीज चल रही है और समर सीरीज को देखते हुए मैं 10th क्लास का एक और चैप्टर आपके सामने लेके आने वाला हूं। उसका नाम है बच्चों प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये 10th क्लास का बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी बच्चों का फेवरेट होता है और सभी बच्चों को बेटा इसमें क्या आता है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है और इसको करने बच्चे इंजॉय करते हैं। और ये मास स्कोरिंग होता है बच्चों आपका, ठीक है ना। इसमें होता क्या है ना, बेसिकली बच्चों की गलती होने के चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा कम होते हैं और बच्चों को ये फेवरेट चैप्टर बन जाता है, ठीक है ना। और सीबीएसई भी इसको काफी हार्ड नहीं पूछता है, बहुत इजी पूछता है। तो ठीक है ना, हम इनको बेसिक से लेकर इसको टॉप तक लेके जाएंगे बच्चों, ठीक है। आज आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपका इसको चैप्टर को क्या कर दूंगा, क्लियर करा दूंगा। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे संग जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में इसका क्या बोलते हैं, इस सीरीज का बेटा थोड़ा सा मेरे को हिंट बता देना या कमेंट बॉक्स में इसकी थोड़ी सी तारीफ कर देना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी बेटा बच्चों की, जो कि सभी का आंसर होता है संभावना, है ना। संभावना किस चीज की, इवेंट की होने की और ना होने की, ठीक है बच्चों। इवेंट मतलब कि बच्चों हमारा कोई गेम हो रहा है, दो टीम उसमें बेटा क्या कर रही है, खेल रही है। अगर बच्चों उसमें से क्या हो जाता है, टीम ए जीतेगी या टीम बी हारेगी, या टीम बी जीतेगी टीम ए हारेगी, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों इवेंट, ठीक है ना। इवेंट को होने की संभावना, हमारी जितनी संभावना कितनी है और सामने टीम की जितनी संभावना कितनी है। अच्छा, आप सभी ने बच्चों क्रिकेट खेल देखा होगा, हाँ जाना। क्रिकेट बीच बीच में बेटा संभावना आती रहती है कि इंडिया की जीतने की संभावना 48% है और पाकिस्तान की जीतने की संभावना बेटा 20% है या 90% है, 10% आपको दिखता रहा होगा। और वो हर बॉल के बाद चेंज होती रहती है, हाँ जाना। हर बॉल के क्यों चेंज होती रहती है बच्चों, क्योंकि समय बीतता जा रहा है हमारे बेटा, हाथ से मैच बाहर जाता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो वो प्रोबेबिलिटी संभावना ही तो करते हैं। कभी कभार बेटा ऐसा होता है कि बिल्कुल हारती टीम जीत जाती है, तो हमने संभावना की थी कि हम तो हार जाएंगे और हम जीत गए। तो ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं संभावना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, मतलब इवेंट के होने ना होने की कितनी चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। तो कुछ बच्चों हमारे इसके टॉपिक्स हैं, मतलब फॉर्मूले हैं, वो देख लेते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो बच्चों एक ही फॉर्मूला है। क्या है बच्चों, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल बच्चों मतलब जो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम मतलब हमारे फेवर में बात कर रहे हैं। और जो क्वेश्चंस के फेवर में बात कर रहे हैं उनको बेटा हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। और टोटल, जो टोटल होगा हमारा, ठीक है बच्चों, कि टोटल क्या संभावना है, ठीक है। टोटल हमारे कितने मतलब की पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया है या कंडीशन है, और हमारे जितने कितनी कंडीशन, मतलब फेवरेबल कंडीशन, हमारे फेवर में कितनी कंडीशन है, ठीक है बच्चों। हमारे फेवर में कितनी कंडीशन वो ऊपर आएगा बेटा, और टोटल कंडीशन कितनी है वो नीचे आएंगी, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला है पूरा का पूरा बच्चों, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, या तो होगी, तो प्रोबेबिलिटी मतलब या तो बेटा हम हारेंगे जीतेंगे, संभावना क्या है, या तो हम जीतेंगे मतलब एक, और या तो नहीं जीतेंगे मतलब जीरो। क्या हम ऐसा होगा कि कभी नहीं जीतेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बच्चों वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, जो बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो बेटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होती है, और जीरो से बड़ी या इक्वल टू, और या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर, ठीक है बच्चों। जीरो कभी नहीं होगी, ये हमारी बच्चों कंडीशन है, इसको बच्चों में याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हमारी क्या है, कंडीशन है, इसको बच्चों में क्या रखना है, याद रखना है।
ठीक है। एक और बच्चों हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है बच्चों हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। इसको बेटा बार को कर दे रहा हूं, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं बच्चों में मेनली बेटा बस इन दो फॉर्मूले बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा चैप्टर में। ठीक है। और बेटा इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखना, कभी कभार बेसिक बेटा क्या बोलता है बेटा, वो इसी से हमसे एमसीक्यू में एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है। अब बेटा इसके अंदर डाइस की बात आती है, कॉइन्स की बात आती है और कार्ड्स की बात आती है, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है ना, जिनको हम ताश के पत्ते बोलते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, टॉस की बात आती है, कॉइन की बात आती है, तो मतलब उसमें बेटा क्या है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है ना। डाइस की बात आएगी तो बच्चों हमें बताएगी उसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6, क्योंकि उसमें 6 फेज होते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है बच्चों। और कार्ड की बात रही तो हमारे प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52। 52 में भी बच्चों हमारे पास 13 कार्ड डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में, डायमंड, स्प्रेड, है ना, क्लब और हार्ट। ठीक है बच्चों, डायमंड, स्प्रेड, क्लब और हार्ट में बच्चों हमारे क्या होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं हमारे कार्ड्स, डायमंड, क्लब, स्प्रेड एंड हार्ट। ठीक है बच्चों। और हर 4 पार्ट में बच्चों हमारे कितने कितने होते हैं, 13 कार्ड। कितने होते हैं बच्चों, 13 कार्ड्स होते हैं। तो बस इतना ही है बच्चों हमारा इसका बेसिक। अब बेटा हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, पहला बच्चों मेरा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing the correct answer of this certain question is x by 12। मतलब करेक्ट आंसर की बेटा हमारी पॉसिबिलिटी कितनी है, x by 12 है बच्चों। ठीक है ना। इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट की बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों, करेक्ट और नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों, करेक्ट और नॉट करेक्ट। क्या बच्चों, मैंने जस्ट अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का 1। क्या बच्चों मैं इस फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, यस, क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब करेक्ट आंसर की ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट आंसर की ये दे रखी है, और इसको बेटा मैं क्या रख दूंगा, 1 के इक्वल रख दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। ठीक है बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है बेटा हमारे पास, प्लस नॉट इवेंट 5/6 इक्वल टू बच्चों 1 है। एलसीएम लोग बच्चों के पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना, x 2 से जाएगा, जे 6 से जाएगा, 2 टाइम 2 5 जा 10 इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, है ना। बच्चों 12 को इधर लेके आ रहा हूं, x प्लस 10 इक्वल टू 12, x इक्वल टू बेटा प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 10। x की वैल्यू बच्चों पर क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू पूछी थी बच्चों, हमने x की वैल्यू उसमें क्वेश्चन के अंदर बता दी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, देख लीजिए बच्चों एक बार और, है ना। हमसे पूछा था करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी और नॉट करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, और हमने बेटा कंडीशन अपनी रख के आंसर को निकाल दिया। देख लीजिए बच्चों, इजी था, इजी था बच्चों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों अपने। द नंबर ऑफ रेड बॉल in a bag is 3 more than the number of black balls. The probability of the drawing a red ball at a random from the given bag is 12/23. Find the total number of ball in the bag. बच्चों क्या बोल रहा है, जो हमारी रेड बॉल है बैग के अंदर वो ब्लैक से 3 जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या दे रखा है हमें, प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा रेड बॉल की, बेटा क्या 12/23। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल इन दी बैग, हमें मतलब कि बैग के अंदर बॉल बतानी कितनी बॉल है। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, मेरे संग आइए करते चलिए, आपको बहुत ही क्या आएगा बेटा, मजा आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं मान रहा हूं बेटा कि लेट मान ले रहा हूं,
लेट आर इक्वल टू रेड बॉल, है ना, बी इक्वल टू ब्लैक बॉल। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं हर बार बेटा रेड और ब्लैक लिखूंगा नहीं, इसलिए मैंने आर और बी मान लिए हैं बच्चों। अब कंडीशन बच्चों मेरे पास क्या दे रखी है कि जो रेड बॉल है वो ब्लैक बॉल से 3 ज्यादा है। ये कंडीशन बच्चों में वो क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। हाँ ना, हाँ जाना बच्चों, हाँ जाना। ये बच्चों में वो क्या कंडीशन गिवन दे रखी है। अब देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगी बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या होंगी बच्चों, रेड प्लस ब्लैक बॉल। अब बच्चों आर प्लस बी, आर प्लस बी, ठीक है बच्चों, आर प्लस बी। अब बच्चों देखिए आर हमारे किसके इक्वल है, बी प्लस 3 के, तो मैं लिख सकता हूं बी प्लस 3 प्लस बी। आ जाना यहां से बेटा बी और बी, 2b प्लस 3। ठीक है बच्चों, ये बेटा मेरी कंडीशन निकल के आ गई। इसको बेटा क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल ड्राइंग। बेटा क्या दे रखी है मेरे को रेड बॉल ड्राइंग की, बेटा आर अपॉन टी नंबर ऑफ रेड बॉल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू बेटा क्या दे रखा है मुझे, 12/23। देख लीजिए बच्चों, है ना, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, टोटल नंबर यहाँ पे क्या आता है बच्चों हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बच्चों 12/3 दे रखा है। तो हमारे पास बेटा रेड बॉल की बेटा क्या दे रखी है बच्चों मेरे को, रेड बॉल की बच्चों में पास आर की जगह b+3 पुट कर दूं बच्चों, देखिए b+3, और टोटल बॉल की जगह बच्चों मेरी टोटल बॉल कितनी आई है, 2b+3। ठीक है बच्चों, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूं, 12/23 क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों इसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई के बच्चों सॉल्व करूंगा तो देखिए बच्चों 23b प्लस 69 इक्वल टू बच्चों 24b, है ना, 12×3 = 36। बच्चों देखिए 23 को बच्चों मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 36 को इधर लेके आ रहा हूँ बच्चों, देखिए तो 69 माइनस 36 इक्वल टू 24b माइनस के 23b। यहां से बच्चों मेरा b बचेगा और इधर से बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, 333। तो बच्चों जो मेरे पास ब्लू बॉल है बच्चों, ब्लू वो सॉरी ब्लैक बॉल है बच्चों मेरे पास क्या आ गई 33, जो ब्लैक बॉल है बच्चों मेरे पास 33 आ गई, जो ब्लैक बॉल है बच्चों वो मेरे पास 33 आ गई। अब बच्चों मैं इसको इधर पुट कर दूंगा तो जो रेड बॉल है बच्चों, रेड बॉल है बच्चों मेरे पास कितनी आ जाएंगी 36, जो रेड बॉल है बच्चों कितनी है 36। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल 36 प्लस 33 इक्वल टू 69। कितनी आएंगे बच्चों 69। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस बार बच्चों आने की संभावना इसके थोड़े से बन जाते हैं, इसके जैसा ही आपको क्वेश्चन बेटा इस बार क्या पेपर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके जैसा ही, ये नहीं बिल्कुल बेटा इसके जैसा ही। ठीक है, देख लीजिए बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा बच्चों आपको। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, अपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ब्लैक आइज, जो बेटा हमारी 65% पॉपुलेशन है वो ब्लैक आइज है, सबसे पहले लिख लेते हैं 65% ब्लैक आइज, 25%
ब्राउन आईज and the remaining have blue eyes. What is the probability that a person select at random blue eyes? बच्चों देखो, हर किसी की प्रोबेबिलिटी होने की, बेटा मैंने क्या बोला, 100% होती प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, 100% प्रोबेबिलिटी होती है हर किसी की होने की, माइनस करूंगा इसके अंदर 65, मेरी क्या बेटा, ब्लैक, प्लस 25% बच्चों मेरे पास क्या आई है, ब्राउन। तो बेटा मेरे पास टोटल कितना हो गया बच्चों, 90%। तो बच्चों 10% मेरी बची हुई है, वो किसकी होगी बच्चों, जो बच्चों 10% बची हुई है बच्चों, क्या है मेरी, ब्लू आइज की प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए, मेरे से पूछा है कि बेटा ब्लू आइज की प्रोबेबिलिटी, तो मैं क्या बोलूंगा, 10%। कितनी है बच्चों, 10%। कितनी है बच्चों, 10%। देख लो बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों मेरे से नेक्स्ट पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्राउन और ब्लैक। ब्राउन और ब्लैक की बच्चों क्या है, ये मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड का बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक। तो ब्राउन बच्चों मेरे को दे रखी है 25% प्लस 65%, तो बच्चों ये कितना आ गया, 90% बच्चों मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई ब्राउन और ब्लैक, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, इजी क्वेश्चन था, है ना, एमसीक्यू पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं, देख लीजिए बच्चों एक बार इसे, ठीक है ना, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। All face cards of spreads are removed from a pack of 52 cards, playing cards, and the remaining pack is well shuffled. A card is then drawn at a random from the remaining pack. Find the probability of getting a face card and ace or jack. फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन बच्चों, हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए कि बच्चों जो स्प्रेड्स के बेटा हमारे फेस कार्ड है वो मैंने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। स्प्रेड के बच्चों मैंने फेस कार्ड क्या कर दिया, रिमूव कर दिए, किसमें से, 52 कार्ड्स में से। 52 कार्ड्स में मैंने बेटा स्प्रेड से फेस कार्ड रिमूव करे हैं, ठीक है बेटा। मैंने चार आपको बेटा चार बताई थी बेटा, कौन कौन से, स्प्रेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ठीक है बच्चों। सबके पास क्वीन, जैक और किंग होता है बच्चों, तो उन्होंने 3 कार्ड क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। फेस कार्ड कितने होते हैं, हर किसी के पास 3-3 होते हैं, ठीक है, क्वीन, जैक और किंग, क्वीन, जैक और किंग, ठीक है ना। तो स्प्रेड के बच्चों हमारे पास कितने होंगे, क्वीन, जैक, किंग, हमने 3 कार्ड रिमूव कर दिए, किसमें से बेटा, 52 कार्ड में से। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमने ए वाला बेटा, तो हमने बेटा 52 में से 3 फेस कार्ड बच्चों क्या कर दी बच्चों, हमने रिमूव कर दिए। रिमूव कर दिए बच्चों, हमारे पास कितने बने बच्चों, हमारे पास कार्ड टोटल बेटा हमारे पास कार्ड आ गए 49। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हो गए बच्चों, 49, ठीक है बच्चों। कितने हो गए बच्चों, 49। अब बच्चों में से क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है बच्चों। फेस कार्ड बच्चों देखिए, टोटल हमारे पास कितने होते हैं बेटा, टोटल बच्चों हमारे पास होते हैं 12 होते हैं बच्चों। इसमें मैं 3 क्या कर चुका हूं, पहले से ही हटा चुका हूं। तो बच्चों मेरे पास कितने बन गए, ये कितने बच गए बच्चों, 9 बच गए। कितने बच गए बच्चों, 9 बच गए, ठीक है ना। टोटल फेस कार्ड बच्चों मेरे पास कितने हो गए, 9 आ गए बेटा, ठीक है, टोटल फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड रिमेनिंग, तो 9 रह गए बच्चों। तो देख लेते बेटा हमारे पास क्या होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बेटा हमारे पास 9 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बेटा 49। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट की बेटा हमारे पास आ चुकी है बच्चों प्रोबेबिलिटी 9/49, ठीक है बच्चों। टोटल फेस कार्ड हम पे कितने 12 होते हैं, हमने बेटा स्प्रेड के फेस कार्ड बेटा हटा दिए हैं 3, हर किसी के 3 होते हैं बेटा, तभी हम पे कितने होते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है बेटा, 4 होती है। 4 बेटा हमारे पास क्या होते हैं, इनके डिवीजन होते हैं, ठीक है, 4 डिवीजन में होते हैं, स्प्रेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। हमने इसमें से स्प्रेड के बेटा फेस कार्ड हटा दिए हैं,
हर किसी पे अपने 3 कार्ड होते हैं, क्वीन, जैक और किंग। ठीक है बच्चों, तो हमने स्प्रेड के हटा दिए, तो बच्चों 3 बेटा उसके बचे, तो कितने बचे बेटा हमारे पास 9। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास है बेटा एन, एस और जैक। बच्चों देखिए, एस बच्चों हमारे पास कितने होंगे बच्चों, क्लब, स्प्रेड, डायमंड और हार्ट के बेटा 4 एस होंगे बच्चों हमारे पास। कितने होंगे 4 एस, मतलब बच्चों इक्के। क्या बच्चों, इक्के। ठीक है बच्चों, 4 एस होंगे बेटा। तो जैक देखिए हमारे पास जैक कितने होंगे बच्चों, जैक 4 होते हैं बच्चों हमारे पास, जैक 4 होते हैं बेटा। डायमंड, स्प्रेड, क्लब और हार्ट के। हमने बेटा स्प्रेड का जैक तो रिमूव कर दिया ना, जैक तो फेस कार्ड है, तो हम पे कितने के बचे, 3 के बचे। ठीक है, कितने बचे, 3 के बचे। तो 3 हमारे पास क्या होंगे अब, जैक। ठीक है बच्चों, हमारे पास अब 3 क्या होंगे, जैक। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम हमारा क्या हो गया बेटा, 7। तो बच्चों देखो निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई 7/49। 7 से कट जाएगा बच्चों ये 1/7 टाइम। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो देखो, चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं। 3 unwaged coin are tossed simultaneously, find the probability of getting। ठीक है बेटा, एक्चुअली 2 tails, at least 1 head, at most 2 head। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों कंडीशन, पहले बेटा हमारे पास 3 क्या है बेटा, हमारे पास बेटा 3 अनवेज्ड कॉइन है, मतलब कि 3। और बेटा आने के नंबर क्या होते हैं बेटा, 2 की पावर n। क्योंकि बेटा हेड हमारे बेटा कॉइन के बेटा कितनी पॉसिबिलिटी होते हैं, हेड या टेल। हेड टेल मतलब 2 और 2 की पावर n। तो n मतलब बेटा हमारे पास कितने कॉइन हो बेटा यहाँ पर रखने हैं। तो बेटा हमारे कितनी यार कॉइन को बेटा हमें कितने कॉइन दे रखे हैं, 3। तो 2 की पावर बच्चों 3 मतलब कि 8। जो इसके बेटा नंबर ऑफ टोटल आउटकम बनेंगे कितने बनेंगे बच्चों, 8 बनेंगे। पहले हम उनको बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम उनको बनाते हैं। देखिए बेटा, हो सकता है कि तीनों बच्चों क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। हो सकता है बेटा 2 पे हेड आए, 1 पे टेल आ जाए। हो सकता है बेटा कि फर्स्ट पे हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पे ही बेटा क्या आ जाए हमारा, फर्स्ट पे ही बेटा टेल आ जाए, फिर हेड और हेड आए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हो सकता है कि बेटा तीनों भी बच्चों मेरे पास क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है बेटा 2 पे टेल आए, 1 पे हेड आ जाए। हो सकता है बच्चों फर्स्ट पे टेल, फिर हेड, फिर टेल। हो सकता है बच्चों फर्स्ट पे ही हेड आ जाए, फिर टेल और। देखो बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, बन गए बच्चों 8। अब बच्चों को दिक्कत आएगी, सर हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों बता देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों में क्या लेना, 3 हेड ले लेने हैं, 3 टेल लेने हैं। जब भी तुम बेटा 3 हेड या टेल ले लोगे, ठीक है बच्चों, उसके बच्चों हम एंट्री कराएंगे किसकी बेटा, जो हमने नहीं लिया। हमने यहाँ पे क्या लिया, 3 हेड लिए थे, क्या नहीं लिया, टेल नहीं लिया। तो टेल की बेटा मैंने पीछे से एंट्री कराई, फिर उसको बेटा मैंने एक छलांग इधर लगा दी, फिर बेटा छलांग इधर लगा दी, कंप्लीट हो गया। फिर उसका बेटा हमें क्या लेने हैं, अब 3 टेल लिए थे, वो 3 हेड लिए थे, अब 3 क्या लेने, टेल लेने हैं। अब एंट्री किसकी करानी है, हेड की करानी है। हेड की करा दी, फिर उसको बेटा एक बार इधर छलांग लगवा दो, एक बार आगे छलांग लगवा दो, बस। ठीक है बच्चों, इजी तरीका है बेटा समझाने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों, ठीक है, इसको तो कर देते हैं थोड़ा क्लीन समझने के लिए, मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मेरे को क्या बताना है, एग्जैक्टली 2 टेल। बेटा एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 2 टेल होनी चाहिए बेटा, एग्जैक्टली मतलब देखिए बच्चों कितनी कंडीशन है बेटा, देखो 1 2 और 3, एग्जैक्टली 2 टेल मतलब 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है और इसमें भी 2 टेल है, एग्जैक्टली मतलब 2। हमें 2 से ना ज्यादा ना कम चाहिए। ठीक है बच्चों, 2 से ना ज्यादा ना कम। तो बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी फर्स्ट वाले की बच्चों, फर्स्ट वाली बच्चों प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी बच्चों, 3/8। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम बेटा हमारे कितने 8 आए थे, और फेवरेबल बच्चों हमारे पास कितने हैं 3, 1 2 3। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों हमारे पास क्या बेटा, एट लीस्ट वन हेड, बच्चों क्या आना चाहिए, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट मतलब कम से कम वन हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, एट लीस्ट वन हेड, और उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। देखिए बच्चों एट लीस्ट वन हेड, ठीक है बेटा, एट लीस्ट वन हेड। तो देखो बच्चों इसमें बेटा थ्री है, ये एक ये और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये, मतलब कितने हो गए बच्चों, सेवन हो गए। इसमें कोई भी हेड नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों, इस वाली कंडीशन को हम नहीं लेंगे बेटा। बाकी के एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है बच्चों। तो बेटा हमारे पास बी की कंडीशन क्या हो जाएगी, एटलीस्ट वन हेड, 7/8। देख लीजिए बच्चों, अब बच्चों में क्या बता, एट मोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा बच्चों हमारे पास कितने होने चाहिए, दो हेड होने चाहिए बस, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों हमारे पास कितने, दो हेड होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं। देखो बच्चों कम कितने भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, कम कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए बस। तो देखो बच्चों इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, और इसमें एक भी नहीं, मतलब कम कम कितने हो, ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, कम कितने हो सकते हैं बेटा, हम इसको भी इसमें लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और इसमें बेटा देखो दो से ज्यादा आ गए बच्चों, तो इसको बेटा हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, कम कितने भी हो सकते हैं बच्चों, कम मतलब कि जीरो भी चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने चलेंगे, दो, ठीक है बच्चों। एट मोस्ट मतलब कि बेटा ज्यादा से ज्यादा दो, दो से ज्यादा तीन भी नहीं बच्चों, और दो से कम कितने भी मतलब जीरो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। तो जीरो वाला मतलब बेटा देखो हमारे पास टेल इसमें हेड नहीं है, तो मतलब ये इसमें कैलकुलेट होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे बच्चों इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास 7/, ठीक है ना। एक कंडीशन यही तो हमें नहीं लेनी है, बाकी की सारी सारी कंडीशन हमें क्या करनी है इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं अपने नेक्स्ट बच्चों, मेरा क्वेश्चन है, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन अ वन एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अ अदर डाइस, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाला बेटा हमारा क्या है, देखिए दो डाइस है बच्चों, दो डाइस है बच्चों। सबसे पहले हम इसकी क्या बोलते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे, 6 की पावर n। मैंने ये बताया था बच्चों जितने पॉसिबल कंडीशंस होती है, जैसे हमारे पास हेड है उसकी कितनी पॉसिबल कंडीशन है, या टू है हेड या टेल, डाइस की क्या बच्चों 6 होती हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, उसकी पावर n। अब कितने डाइस है, टू डाइस है, तो मतलब कि इस पे n की जगह बेटा हमारा क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम बच्चों हमारे क्या आ गए, 36। अब देखिए बच्चों, अब मल्टीपल ऑफ टू बच्चों हमारे पास क्या होता है डाइस के अंदर, 2 4 और 6। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, 3 और 6, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक तो 2 के संग बच्चों मेरे पास क्या आएगा, 2 के संग 3 आएगा, और 2 के संग बच्चों क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 4 के संग बच्चों 3 आएगा, 4 के संग बच्चों 3 आएगा, और 4 के संग बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बच्चों 6 के संग 3 आएगा, और 6 के संग बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। टोटल नंबर बच्चों आउटकम क्या बन गए मेरे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों 6 नहीं, इसको छोड़ के बच्चों बाकी सबके क्या होता है, रिवर्स रिवर्स हो सकता है ना बच्चों। देखो हमारे पास 3 2 6 2 3 4 6 4 और 3 6, 6 का नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। तो देखो कितने नंबर आउटकम्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर बच्चों हमारे आउटकम क्या हो गए, 11। सबसे पहले बेटा मल्टीपल निकालने हैं, 2 के मल्टीपल 2 4 6 मल्टीपल 3 3 और 6। एक फिर बच्चों 2 के संग 3 आता था, 2 के संग 6 आ सकता है। फिर 4 के संग 3 आता था, 4 के संग 6 आ सकता है। 6 के संग 3 आता है, 6 के संग 6 आ सकता है। अब बच्चों इनका क्या रिवर्सेबल भी बेटा वो होगा, इनका रिवर्सेबल भी बच्चों क्या होगा, एप्लीकेबल होगा बच्चों। अब देखो बच्चों हम करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 11/36, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 11/36। अब बच्चों सेकंड करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है बच्चों, यहाँ पे जो डाइस है बेटा उनके ऊपर जो नंबर आए बेटा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो उसकी कंडीशन बच्चों मैं बनाता हूँ, उसकी बच्चों में हम कंडीशन बनाते हैं, देखिए बच्चों।
प्रोडक्ट बेटा देखो पहला बेटा वन वन का आ सकता है, हो सकता है बच्चों हमारे दोनों डाइस पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाए, वन और वन आ जाए। ठीक है बच्चों, हो सकता है ऊपर वन और वन आ जाए दोनों डाइस पे। ठीक है ना। फिर बेटा हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या है बच्चों, फोर का। दूसरा बच्चों हमारा प्रोडक्ट बेटा फोर का बन सकता है। हो सकता है बेटा फर्स्ट पे क्या आ जाए बेटा मेरा, फर्स्ट डाइस पे बच्चों मेरा क्या आ जाए, फोर के लिए बच्चों पहले बच्चों मेरे पास क्या आ जाए, पहले वन आ जाए, दूसरे बच्चों फोर आ जाए, फिर पहले पे फोर आ जाए, दूसरे वन आ जाए, जहाँ पे दोनों बच्चों मेरे पास क्या आ जाए, टू और टू आ जाए बच्चों। ठीक है ना, टू टू जा फोर होता है, फोर वन जा फोर और फोर वन जा फोर। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों मेरे पास क्या है, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास क्या है, सिक्स, नहीं सॉरी बेटा सिक्स नहीं, नाइन। क्या है बच्चों मेरे पास फिर, नाइन। नाइन के लिए बच्चों क्या होगा, थ्री और थ्री ही होगा। फिर बच्चों मेरे पास क्या है, सिक्सटीन है, सिक्सटीन के लिए बच्चों क्या होगा, फोर और फोर ही होगा। फिर बच्चों मेरे पास क्या है, 25 है, उसके लिए बच्चों फाइव और फाइव ही होगा। फिर बच्चों मेरे पास 36 परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए बेटा सिक्स और सिक्स ही होगा। ठीक है बच्चों, देख लिए परफेक्ट ऑफ वन का भी हो सकता है, फोर का भी हो सकता है, 9, 16, 25 और 36। जी बेटा मेरे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जी मैंने कंडीशन की निकाल ली। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गए बच्चों, 8। ठीक है ना, क्या हो गया बच्चों मेरे पास, 8/36। ठीक है बच्चों, इसे काट दो बच्चों, टू से काट दूंगा बच्चों, फिर टू से काटूंगा बच्चों इसको, तो बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 2/9। क्या आ गया बच्चों, 2/9। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों क्या आ गया, 2/9। हमारा बच्चों क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, इसको भी बच्चों हम क्या लगाएंगे, इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, इसका भी बेटा हम क्या लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट टिक लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, two dice are thrown at the same time, determine the probability that a difference of a number on the two dice is 2। क्या है बच्चों, फिर से हमने टू डाइस को क्या करा बेटा, सेम टाइम पे थ्रू किया, तो टू की पावर सिक्स की पावर n, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, 36। अब बच्चों क्या बोल रहा है, दोनों डाइस में बेटा a माइनस बी, उनका बेटा डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब दोनों के हमें ऐसे नंबर लेने हैं बेटा, इनको माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं, देखते हैं बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल बेटा, पहला बेटा हमारा क्या बनेगा, 1 और 3। हो सकता है बच्चों मेरे वन पहले पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, और दूसरे बच्चों क्या आ जाए, 3 और 1 आ जाए। दोनों का बेटा मैं डिफरेंस लूंगा तो 2 ही आएगा बच्चों। मैंने मॉड इसलिए लगाया बेटा, माइनस की वैल्यू नहीं आए। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है बच्चों 2 और 4, 4 और 2। ठीक है बच्चों, 4 और 2, 2 और 4। ठीक है, दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 2 ही आएगा। फिर कौन सा बच्चों मेरे पास देखिए, फिर है बेटा 3 और 5, 5 और 3। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों मेरे पास, 2 ही आएगा। फिर है बच्चों मेरे पास लास्ट, लास्ट है बच्चों मेरे पास 4 और 2, 2 और, ठीक है बच्चों, 4 और 2, 2 और 4। एक और बन सकता है ना बच्चों हमारे पास, अभी एक और बन सकता है बच्चों, है ना। अच्छा 4 और 2, 2 और 4 हो गया है, ठीक है बच्चों, इसे हटा देते हैं। 4 और 2, 2 और 4 हो चुका है, 2 4 और 2, 2 और 4 हो चुका है। तो बच्चों लास्ट कौन सा बन सकता है बच्चों हमारे पास, 6 और 4 वाला बन जाएगा बच्चों, है ना। 6 और 4, और 4 और 6, 4 और 6, 6 और 4। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम बच्चों मेरे क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। तो निकाल लेते बच्चों प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बच्चों हमारे पास 8 हो गए। फेवरेट आउटकम बेटा 18 हो गए बेटा। फिर से बेटा मैं इसको 2 से काटूंगा, 4/18, फिर 2 से काट दूंगा, 2/9। बच्चों इसकी बेटा हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2/9 आ रहा है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसका भी बच्चों हमारे पास आंसर क्या है, 2/9। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी, इसको भी बच्चों हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेंगे। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a bag contains some red and blue balls, 10% of red balls when added 20% blue balls gives a total 24। ठीक है बच्चों 24। सबसे पहले बच्चों हम कंडीशन ला लेते हैं यहां तक की। क्या बोल रहा बेटा, बैग के अंदर हमारे में बॉल पड़ी हुई है 10% रेड बॉल प्लस 20% ब्लू बॉल इक्वल टू बेटा 24। ठीक है बच्चों, यहां से सॉल्व करूंगा मैं। 10% 100 परसेंटेज आगे अंडर लगाया r प्लस 20% हटा के बच्चों मैंने 100 लगाया b इक्वल टू 24। यहां से बच्चों 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया तो मेरा क्या आ गई r प्लस 2b इक्वल टू 240। क्या आ गया बच्चों 240। बेटा मेरे पास जब फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन देखिए, इफ 3 टाइम्स द रेड बॉल एक्सीड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बाय 20। ठीक है बच्चों, इफ 3 टाइम्स द रेड बॉल, इफ 3 टाइम्स द रेड बॉल, 3 times the red ball is equal to the exceed by a blue ball by 20, blue ball by 20। जी बच्चों मेरे पास सेकंड कंडीशन दे रखी है बच्चों क्वेश्चंस के अंदर, मैंने वहीं से बेटा एक निकाल ली बच्चों। अब देखिए बच्चों मेरे पास यहाँ से 3r, मैं b को इधर ले जा रहा हूँ माइनस के b इक्वल टू 20। जी बच्चों मेरे पास सेकंड कंडीशन बन गई। अब देखो बच्चों मेरे पास क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चों आपका क्या यूज हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसको बेटा एलिमिनेशन हम सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास r प्लस 2b इक्वल टू 240। सेकेंड है बच्चों मेरे पास 3r माइनस के b इक्वल टू 40। बेटा देखो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 6। जी बच्चों क्या आ जाएगा 2, और जी बच्चों क्या आ जाएगा बेटा मेरा 20 है सॉरी बच्चों 20। तो बच्चों ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई करने बच्चों क्या हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा बच्चों 40। अब देखो बच्चों सॉल्व कर रहा हूं, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस 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 7r प्लस 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 2 8। ठीक है बच्चों 7 4 जा 28। तो बच्चों जो हमारे पास रेड बॉल है वो कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास जो रेड बॉल है बच्चों मेरे पास कितनी आ गई 40। अब बच्चों में देखो, अब जो पुट कर दो बेटा इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में कर दो, इसमें पुट कर दे रहा हूं बेटा, तो कितना हो गया बच्चों, देखो मेरे पास 3 इंटू 40 माइनस बी इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, जो हो जाएगा बेटा मेरे पास 120, 20 को इधर लेके आ रहा हूं माइनस 20 इक्वल टू बी, तो मतलब बेटा मेरे पास जो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा 100। देख लीजिए बच्चों, जो ब्लू बॉल है बच्चों मेरे पास 100 आ गई, जो रेड बॉल है बच्चों मेरे पास कितनी आ गई 40। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका। फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बेटा हमारे पास 40, ब्लैक बॉल 100। ठीक है बच्चों, तो उस बैग के अंदर बच्चों टोटल कितनी बॉल्स हैं उसके अंदर 140। ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं। इफ अ पेयर कॉइन ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट वन हेड। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों 2 की पावर n, 2 की पावर 2 टाइम्स बेटा हम क्या कर ट्वाइस कर रहे हैं कौन को, तो 4। हमारे टोटल नंबर आउटकम्स क्या आ जाएंगे 4। देख लेते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ऑलमोस्ट या एट लीस्ट उसकी कंडीशन बच्चों देखो हमारी क्या होती है, लिख लीजिए बेटा, एट लीस्ट वन हेड। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू वन हेड, मतलब कि बेटा वन तो होना ही होना चाहिए, वन से ज्यादा वाले भी हम क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे। और एट मोस्ट में बच्चों एट मोस्ट वन हेड, इसमें क्या होता है बच्चों लेस देन इक्वल टू वन हेड। ये कंडीशन होती है बच्चों, देख लेना ध्यान से। एट मोस्ट बोल रहा है तो मतलब हमारा
वन, वन तो होना चाहिए, वन से कम वाले भी सारे हो जाएंगे। देखो बेटा, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम बच्चों, हमारे टोटल आउटकम बच्चों क्या हो गए 4, और फेवरेबल बच्चों देखिए, है ना, ऑलमोस्ट चाहिए वन हेड। तो देखो बच्चों, एक तो इसके अंदर वन है, एक बेटा इसके अंदर हेड वन है, इसके अंदर दो है, तो ये तो बेटा नहीं चाहिए होगा। और बेटा एक तो इसके अंदर मतलब जीरो, मतलब हेड से छोटा भी चलेगा और हेड के इक्वल भी चलेगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए कंडीशन लिखी हुई है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम बच्चों में कितने, 3। तो बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 3/4। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन बच्चों याद ध्यान से देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे मैंने स्टार लगा दिया है, इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, याद कर लेना बच्चों इस कंडीशन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a letter of English alphabet is chosen at a random, what is the probability that a letter is a consonant? बच्चों हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। ठीक है, वॉवल्स कितने होते हैं हमारे 5, और टोटल नंबर ऑफ बेटा हमारे अल्फाबेट कितने, 26। तो ये सभी को पता है, ये तो बहुत इजी है ये तो बेटा, मुझे नहीं पता मैंने क्यों लेके आया हूं इसे। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सोनेंट बच्चों हमारे कितने हो, 21 प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, है ना, और 26, ये लो हो गया बच्चों। ठीक है, जी एमसीक्यू बच्चों आने के चांसेस हैं, सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू में ही आया था बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर में ये आपका क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम अपने। A jar contains 18 marbles, some red and some are yellow, other are yellow. If a marble is drawn at a random from a jar, the probability that is red is 2/3, and find the number of yellow marble in the jar. सन 2020 में भी, ये भी 2020 में आया हुआ बच्चों। क्या है बच्चों, हमारे पास एक जार है, उसमें 18 मार्बल्स हैं, सम आर रेड एंड अदर आर येलो, उसमें कुछ रेड और येलो हमारे क्या है, मार्बल्स पड़े हुए हैं। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द जार, हमने बेटा क्या कर दिया, हमने जार में से बेटा रैंडमली अपना एक मार्बल पिकअप किया है बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, जो रेड की आने की प्रोबेबिलिटी वो हमें क्या दे रखी है, 2/3। ठीक है बच्चों, 2/3 रेड की आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ अ मार्बल इन द जार, हमें बच्चों क्या निकालना है, मार्बल इन द जार कितने हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई काफी पूछता है, इसको बच्चों मैं क्या लगाऊंगा, फिर से एक इंपॉर्टेंट टिक लगाऊंगा बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक लगाऊंगा बच्चों। तो टोटल मार्बल बच्चों मैं कितना गिवन दे रखा है बच्चों, बच्चों में गिवन दे रखा है टोटल मार्बल्स 18। ठीक है बच्चों, और मैं बच्चों देखो लेट मानूंगा एक्स रेड मार्बल। ठीक है बच्चों, रेड मार्बल। ठीक है, और वाई मानूंगा बच्चों में येलो मार्बल। अब बच्चों देखिए, मेरे को कंडीशन दे रखी है बच्चों क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की बच्चों मेरे पास कंडीशन दे रखी है बेटा मेरे पास क्या, 2/3। ठीक है बच्चों, जो मेरे को क्या दे रखी है बच्चों, गिवन दे रखी है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की बेटा मेरे पास 2/3 दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी और रेड मार्बल मेरे पास कितने हैं, एक्स है बच्चों, तो मैं x/18 मान लू, इक्वल टू बच्चों क्या जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3x इक्वल टू 36। x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई 12। देख लीजिए बच्चों, x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ गई, 12। मतलब कि जो रेड मार्बल में बच्चों कितने हैं, 12 है। 18 में से बेटा 12 गए, तो जो येलो मार्बल कितने बेटा मेरे पास 6। इजी है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, इजी था। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है,
डाइस थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। सबसे पहले वही अपना बच्चों प्रोबेबिलिटी को थ्रो कर रहे हैं बच्चों, 6 की पावर n 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए बच्चों? 36। हमें बच्चों क्या निकालना है? 5 विल कम एट लीस्ट वंस। हमें बच्चों क्या निकालना है? 5 विल कम एट लीस्ट वंस। ठीक है बच्चों, हमें चाहिए बेटा कि जो 5 है वो एटलीस्ट 1 बार तो आना ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके बेटा हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी पूरी की पूरी बेटा। देखो 1 के संग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो सकता है 1 के संग 1 आए, 1 के संग दूसरा टाइप पर 2 आ जाए, 1 के संग दूसरा 3 आ जाए। तो ऐसे बेटा मैं कंडीशन बना रहा हूँ 2 के संग 1 2 के संग 2 2 के संग 3 2 के संग 4 2 के संग 5 2 के संग 6 3 के संग 1 3 के संग 2 3 के संग 3 3 के संग 4 3 के संग 5 और 3 के संग 6 4 के संग 1 4 के संग 2 4 के संग 3 4 के संग 4 4 के संग 5 एंड 4 के संग 6 5 के संग 1 5 के संग 2 5 के संग 3 5 के संग 4 5 के संग 5 एंड 5 के संग 6। ठीक है बच्चों, 6 के संग 1 6 के संग 2 6 के संग 3 6 के संग 4 6 के संग 5 एंड 6 के संग 6। ठीक है बच्चों, अब देख लेते बच्चों, गिन लीजिए एटलीस्ट 1 चाहिए बच्चों। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बच्चों 11। ठीक है बच्चों, तो कितनी आ रहा है बच्चों? 11। तो हमारा फर्स्ट का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 11/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 11/36। देख लीजिए बच्चों, मैंने कंडीशन बना ली सबकी बेटा, मैंने निकाल के आपको बता दिया। एटलीस्ट 1 टाइम बेटा हमारा क्या 5 आना ही आना चाहिए, तो मैंने बता दिया बेटा 5 इतना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है बच्चों, 11 टाइम अपॉन 36। अब बच्चों क्या है? 5 विल नॉट कम अप देयर टाइम्स, मतलब 5 नहीं आना चाहिए बच्चों। तो ऐसी बच्चों कंडीशन हम क्या करते हैं बच्चों? 5 नहीं आना चाहिए मतलब नॉट 5 है, मतलब कि नहीं आना चाहिए, तो मतलब 1 माइनस 11/36। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? 36 माइनस 11 अपॉन 36। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 5 25/36। वैसे भी देख लो बच्चों, ये नहीं आया तो बच्चों हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 ही बचेंगे बेटा, इसमें 5 नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, इजी था, अच्छा क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, इजी था, मॉडरेट था। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा इसको, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इफ अ नंबर x is chosen at a random from the number -3 -3 -2 -1 0 1 2 3, what is the probability that x square greater than equal to 4? क्या है बच्चों हमारा कंडीशन? x square greater than equal to 4। तो बेटा देखो रख के देखता हूं मैं, 3 का स्क्वायर किया मैंने, जी क्या आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। ये तो 4 से बड़ा आ जाएगा। क्या ये बेटा कंडीशन सही है? जो आप बोलो सर बिल्कुल कंडीशन गलत है ये। ठीक है, 2 रखूंगा तो देखिए बच्चों 2 का बेटा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या ये कंडीशन सही है? आप बोलोगे सर हाँ इक्वल तो है ही है, कंडीशन एक सही हो गई। बेटा 1 से भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, 0 से ही बच्चों क्या आ जाएगा? 0 से तो बड़ा ही होगा ना अपना 4 आ जाना, 1 से ही बड़ा होगा 2 से ही बड़ा होगा। तो एक 6 3 के संग कंडीशन जो मतलब एक -3 के संग और एक इसके संग कंडीशन नहीं बनेगी, बाकी सब के संग कंडीशन बनेगी। तो क्या बनेगी बेटा? 1 2 3 4 5। कितने बनेंगे बच्चों? 5 5 बाय 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने बेटा? 7। ठीक है बच्चों, 5/7। देख लीजिए बच्चों कैसे,
मैंने एक्स की बेटा एक्स की 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर तो बेटा 4 से बड़ा है ना, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। एक इसको नहीं लेंगे हम, इसको तो नहीं ले सकते। 2 रख के देखा 4 आ गया, इक्वल 2 है, तो मतलब ये तो लेना बनता है। -1 लेना बनता है, 0 लेना बनता है, 1 लेना बनता है, 2 लेना बनता है, 3 लेना बनता है, नहीं बनता। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे कितना 7 और फेवरेबल कंडीशन कितनी हमारी 5, तो हमारा क्या आ गया बच्चों 5/7। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, इजी था ये भी। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इजी था बच्चों ये भी। इसे बच्चों पहले से इंपॉर्टेंट टिक लगा हुआ बच्चों, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्ट एट अ रैंडम विल कंटेन अ 53 संडे एंड 53 मंडे। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो बच्चों लीप ईयर होती है उसमें 266 डेज होते हैं बच्चों हमारे, कितने 260 डेज और 52 वीक्स होते हैं, और 52 वीक्स और 2 डेज। ठीक है बच्चों, और 52 वीक्स तो बच्चों हमारे 52 ही क्या होंगे, संडे होंगे। ठीक है बच्चों, 52 वीक्स तो हमारे 52 ही क्या संडे होंगे बच्चों। जो 2 डेज बच रहे हैं उसकी मैं कंडीशन बना लेता हूं बच्चों। ठीक है, क्या होगा बच्चों, देखिए हो सकता है संडे एंड मंडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, 1 2 3 4 5 6 और बच्चों 7। तो टोटल नंबर बच्चों हमारे कंडीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों देखिए, संडे आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमारे पास 2 ही थी, 1 और 2, सबकी बच्चों हमारे पास 2 2 हैं। तो बच्चों संडे आने की और मंडे आने की बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों 53 संडे की बच्चों, तो क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास 2/7। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे एंड मंडे देख लीजिए बच्चों 2/7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या आ गया 2/7, क्योंकि जो 2 डेज बच रहे हो सकता है बेटा वो मंडे हो संडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है थर्सडे हो सकता है फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे हो सकता है सैटरडे हो। तो बेटा मैंने एक कंडीशन बना दी। तो ठीक है, मंडे और सैटरडे की बेटा 53, संडे और मंडे होने की बेटा प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 2/7। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलता हूं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, a game in a booth at a Diwali fair involves using a spinner first, then is a spinner stop on a even number, the player is allowed to pick a marble from a bag, the spinner and a marble is the bag are respectively in the figure। ये बड़ा बच्चों में दे रखे हैं दोनों, है ना। प्राइज आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड, श्वेता प्लेज द गेम वंस। बच्चों देखो क्या दे रखा बच्चों में क्वेश्चन, कि मैं पहले बच्चों में क्या करना है, स्पिनर घुमाना है। अगर स्पिनर बेटा मेरा इवन नंबर पर रुका, तो इवन नंबर पर रुकने के बाद बच्चों मेरे को क्या अलाउड किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, बैग में से मार्बल निकाल सकता हूं। अब बच्चों मार्बल निकालने की भी बेटा क्या कंडीशन दे रखी है, अगर ब्लैक मार्बल आया मेरे पास, ब्लैक मार्बल आया तो बेटा मेरे को प्राइज मिलेगा। अगर अदर कोई मार्बल आया कलर का तो बेटा मेरे को मार्बल का मतलब कि मार्बल अदर कलर का आया तो मेरे को कोई भी प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों क्या करना है,
स्पिनर घुमाना है, अगर स्पिनर बच्चों हमारे इवन नंबर पे आता है तो हमें अलाउ किया जाएगा कि बैग के अंदर से मार्बल निकालो। अगर मार्बल ब्लैक कलर का आता तो हमें प्राइज मिलेगा, अगर अदर देन कोई भी प्राइज हमको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हमसे क्या बोल रहा है, श्वेता प्लेज दी गेम वन, मतलब श्वेता ने बच्चों गेम प्ले किया। अब फर्स्ट है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट सी विल अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। बच्चों देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि श्वेता क्या करेगी बेटा, मार्बल को पिक करेगी किसमें से, बैग में से। बेटा देखो इवन नंबर पे आने की तो करेगी ना श्वेता बेटा बैग से अलाउड। तो देखो एक इवन नंबर, 2 3 4 और 5, कितने हैं बच्चों, 5 हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं बेटा हमारे पास, 6। ठीक है ना। तो पिकअप करने की बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, 1 2 3 4 5 बाय 6। ठीक है बच्चों। तो श्वेता की बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। अब क्या बेटा, सपोज सी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल, उसने क्या कर दिया बेटा, सपोज हमें करना है कि सी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज है when it is give that a bag contain 20 marbles out of 6 are black। हमें बच्चों क्या बोला, 20 मार्बल्स हैं है ना, आउट ऑफ 6 आर ब्लैक। तो बच्चों उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी बच्चों, देख लीजिए। हमें पे क्या बोल रहा था बेटा कि ब्लैक आने पे उसको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो ठीक है बच्चों निकाल लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल क्या जाएगी बेटा, 6 आने प्राइज मिलेगा ना बच्चों। तो सपोज करना है कि बेटा वो क्या कर जाए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, तो प्राइस किस पे मिलेगा बेटा, ब्लैक मार्बल। तो ब्लैक मार्बल ऊपर बच्चों हमारे पास और नीचे 20। ठीक है बच्चों, तो 2 से काट दूंगा इससे बेटा 3/10 टाइम्स। ठीक है, इजी था क्वेश्चन बच्चों, 2020 में आया हुआ था, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूं आपको बेटा चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।